HIS 103 4th यूनिट। टॉपिक है प्रमुख वाकाटक शासक और इनकी उपलब्धियाँ। 225 ईस्वी के लगभग सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में किसी एक छत्र सत्ता के अभाव में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में वाकाटक वंश के नाम से जाना गया। अजंता से प्राप्त एक अभिलेख में वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को द्विज कहा गया है। अतः यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि यह एक ब्राह्मण राजवंश था। विद्वानों का अनुमान है कि विंध्य शक्ति द्वारा इस वंश की स्थापना 255 ईस्वी में की गई थी। विंध्य शक्ति का राज्यकाल 255 ईस्वी से 275 ईस्वी तक माना जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि इस वंश के पूर्वज विदर्भ, जो आधुनिक पुणे दक्कन के क्षेत्र में है, वहाँ वे सातवाहनों के सामंत थे। सर्वप्रथम विंध्य शक्ति ने ही अपने वंश की स्वतंत्रता घोषित की, अतः इसे ही वाकाटक वंश का संस्थापक माना गया। A.S. आर्टेकर के अनुसार प्रारंभ में इस नरेश का नाम कुछ और था, किंतु विंध्य प्रदेश का कुछ भाग जीत लेने के कारण यह विंध्य शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम था, जिसकी मृत्यु के उपरांत वाकाटक साम्राज्य विभाजित हो गया। साक्ष्यों द्वारा हमें कम से कम वाकाटक राज्यों के दो केंद्रों के नाम प्राप्त होते हैं। पहले राज्य का केंद्र नागपुर में स्थित था और दूसरा राज्य वत्सगुल्म, जो बासीन शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और बासीन को ही केंद्र मानकर संचालित किया गया। इसके उपरांत नागपुर शाखा का संचालन प्रवरसेन प्रथम के पौत्र रुद्रसेन प्रथम के द्वारा किया गया। रुद्रसेन प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम हुआ। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र और वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया। रुद्रसेन द्वितीय का राज्यकाल अल्प समय के लिए रहा। उसने 385 ईस्वी से 390 ईस्वी तक राज्य किया। पृथ्वीसेन प्रथम के उपरांत रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक सिंहासन पर बैठा, क्योंकि इसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। अतः वाकाटक वंश गुप्त वंश के प्रभाव में आ गया। उनके लेखों में वाकाटकों के लिए महाराज शब्द का प्रयोग हुआ है, वहीं गुप्त वंश के लिए महाराजाधिराज उपाधि का प्रयोग किया गया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वाकाटक न केवल गुप्तों के प्रभाव में थे, बल्कि उन्हें अधिक शक्तिशाली स्वीकार भी करते थे। रुद्रसेन द्वितीय का शासनकाल मात्र 5 वर्षों का रहा और गुप्त वंश के प्रभाव में उसने वैष्णव धर्म भी स्वीकार कर लिया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के उपरांत वाकाटक वंश में प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल प्रारंभ हुआ। उसने 390 ईस्वी से 410 ईस्वी तक राज्य किया, क्योंकि अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की अकाल मृत्यु के समय प्रभावती गुप्त के 2 पुत्र अल्पवयस्क थे। दिवाकर सेन और दामोदर सेन की आयु लगभग क्रमशः 5 वर्ष और 2 वर्ष की थी। अतः प्रभावती गुप्त को ही अपने पति के राज्य का भार संभालना पड़ा। ऐसे में उसे अपने शक्तिशाली पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता अवश्य ही प्राप्त हुई होगी। संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजदरबार के प्रमुख विद्वान कालिदास को अपने दौहित्रों की शिक्षा दीक्षा के लिए विदर्भ भेजा था। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेखों में गुप्त लिपि का प्रयोग हुआ है और वाकाटक वंशावली के स्थान पर गुप्त वंशावली दी गई है। साथ ही गुप्त वंश के गोत्र
धारण का उल्लेख भी प्राप्त होता है। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल में ही चंद्रगुप्त ने गुजरात के शकों पर आक्रमण किया था और उन्हें पराजित करके गुजरात तथा काठियावाड़ के क्षेत्र उनसे छीन लिए थे। वाकाटकों का राज्य भौगोलिक रूप से शकों के क्षेत्र के निकट था, अतः इस शक विजय में निश्चय ही प्रभावती गुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की होगी। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल में ही उसके बड़े पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो गई, अतः वयस्क होने पर उसका छोटा पुत्र दामोदर सेन वाकाटक नरेश बना, जो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से वाकाटक राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ।